बिहार बिहार एएनएम 5006 भर्ती में क्यों देरी हो रही है? कब तक ज्वाइनिंग होगा? फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? क्या इंटरनली बात मुझे पता चली है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा। तो कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में ही आपको पता चलेगा क्या है नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि बिहार एएनएम 5006 की भर्ती कब तक सरकार गवर्नमेंट कब तक करवाती है? तो मुझे जो इंटरनली पता चला है मैं वो बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार में एनएम का डीबी हो चुका है, एग्जाम क्लियर हो चुका है, स्कोर कार्ड नहीं है, सीधा एग्जाम के बाद डीबी के लिए बुला लिया गया और डीबी में 1.5 गुने बच्चे को बुलाया गया था। अब सबका डीबी हो चुका है तो सबकी जॉब तो नहीं होगी, 5006 की वैकेंसी है तो 5006 ही की जॉब होगी, पर बच्चे को 1.5 गुना बुलाया गया, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 7509 बच्चे को डीबी के लिए बुलाया गया। तो इनमें से 1.5 गुने बच्चे को हटा दिया जाएगा, जिनका कुछ डॉक्यूमेंट गलती होगा, किन्हीं का अदर स्टेट वाले को कुछ जनरल कोटा में हटाया जाएगा, किसी का एनसीएल में दिक्कत होगा या जो भी है, वो डीवी जिस दिन हुआ होगा उस दिन आपको दिया गया हो कि आपका क्या गलती है। तो वो आपको 5006 में ही ज्वाइनिंग होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी किस जिले में पोस्टिंग हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे निशा है, कोई एक लड़की है जिनका नाम निशा है, तो अब उनको डीबी में पोस्टिंग कहाँ देगा? पोस्टिंग कहाँ देगा? तो पोस्टिंग उनको निशा को पूछा गया होगा कि आपको 3 जिला चूज़ करना है। अब निशा रहने वाली है, मानिए वो पटना में रहती हैं, तो उन्होंने पक्का पटना सेलेक्ट किया होगा। फिर एक जिला 3 जिला माँगा जाता है, एक मुज़फ्फरपुर सेलेक्ट हुआ होगा और एक वैशाली सेलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आस-पास जिले में ही देखना पसंद करता है। तो मेरा अनुमान है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो सबसे पहले नहीं मिलेगा और बाकी बात आपकी किस्मत क्या है, तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए तो आप लोग भूल ही जाइए। जो 3 दिए होंगे उसमें से कोई एक मिलेगा, ज़्यादा चांस है कि ये सेकंड नंबर पे जो लिस्टिंग की होगी उनको वही मिलना चाहिए। मेबी मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी आप लोग की किस्मत के ऊपर है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग देती है। तो ये रहा पोस्टिंग की बात। अब 3 जिला कौन-सा सेलेक्ट किए आपके ऊपर थी डीबी के समय। तो अब चलिए क्या रुकावटें हैं जिनके कारण एएनएम 5006 की भर्ती क्यों नहीं हो रही? तो फर्स्ट जो पता चला था पहले जो था कि म्यूचुअल ट्रांसफर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? जैसे निशा है और एक व्यक्ति मानिए अंजलि है, तो वो दोनों एक मुज़फ्फरपुर में है और एक आपको दरभंगा जिला में है। तो निशा का घर मुज़फ्फरपुर है और अंजलि का घर दरभंगा जिला है। तो अब इन दोनों को ड्यूटी करने में दिक्कत हो रही होगी। तो दोनों को ड्यूटी करने में तो आपसी सहमति से इसी को कहा जाता है म्यूचुअल ट्रांसफर। ये दोनों एप्लीकेशन देंगे गवर्नमेंट के पास, अपने सीनियर के पास, अपने जहाँ ड्यूटी करें कि मेरा म्यूचुअल दोनों आदमी का हो चुका है, मुझे अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे दीजिए। तो ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल ट्रांसफर, इसको कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, तो ये क्लियर हो गया। इसका लिस्ट भी जारी हो गया। अब हस्बैंड वाइफ ट्रांसफर क्या होता है? मान लीजिए किसी का हस्बैंड पटना ड्यूटी कर रहा है और वाइफ किशनगंज बिहार में ड्यूटी करे, तो सोचिए उनको कितना तकलीफ होती होगी ड्यूटी करने में। उनके घर परिवार है, बच्चे हैं, कितना परेशानी का मतलब सामना करना पड़ता है। तो लोग आपसी अब जो वाइफ है वो अपना एप्लीकेशन देंगे और बात करेंगे वहाँ पे उनका, जहाँ जॉब दोनों में से जिन लोगों को हस्बैंड हो या वाइफ हो, जहाँ उनको जॉब का सहमति मिलता है, दोनों में से कोई एक जगह इक्वल होके एक साथ घर मतलब जॉब कर सकते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ का भी लिस्ट जारी हो चुका है। अब एक और बचा हुआ है जो थर्ड और मेन पॉइंट है, इसी के कारण आपका फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट बचा हुआ है कि इसी के कारण आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है एनएम में। असाध्य रोग क्या होता है? बहुत लोग को पता ही नहीं होगा। तो ये जो है, कोई व्यक्ति जो ड्यूटी करेंगे बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित होंगे या उनके फैमिली में पीड़ित होंगे। अब सोचिए कोई व्यक्ति मुज़फ्फरपुर का रहने वाला है और वो सुपौल में ड्यूटी कर रहा है और उनके फैमिली मेंबर बीमार है या घर में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बीमार है जिनकी वजह से वो परेशान रहती होंगी। तो अब ऐसे में ड्यूटी भी करना है और घर परिवार को भी देखना है। तो कैसे होगा? तो ये जो लिस्ट है असाध्य रोग का, इसी के कारण रुका हुआ है। मुझे जहाँ इंटरनली तक पता चला है कि कुछ दिन के अंदर में आपका ये असाध्य रोग वाला लिस्ट जारी हो जाएगा। वो अपना एप्लीकेशन देके अपना वो ट्रांसफ़र अपने जिला में करवा सकते हैं। उसके बाद फाइनल जॉइनिंग उसके 2 से 4 दिन के बाद या 1 सप्ताह विदिन 1 वीक के बाद ये फाइनल जॉइनिंग एएनएम 5006 का जॉइनिंग पक्का आ जाएगा। मानिए आपको इस मंथ के लास्ट लास्ट तक लास्ट तक मे बी आ जाना चाहिए जॉइनिंग, क्योंकि बहुत देर हो रही है, बच्चे परेशान हैं, बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ा तो समय लगेगा, सरकार को थोड़ा अपना भी प्रक्रिया होता है, उसमें उलझे रहते हैं। अभी होली-वोली था तो इसकी वजह से सारे स्टाफ छुट्टी पे भी थे। आप प्रॉपर आ गए हैं, वर्क कर रहे हैं, बस आप मानिए तो इस मंथ में भी आप लोग का जॉइनिंग हो जाएगा। तो थोड़ा-सा समय दीजिए। ये 1 दिन में कुछ नहीं होता, पर 1 दिन ज़रूर होता है, तो आप लोग हिम्मत बाँध के रखिए, आप लोग का जॉब होगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से जॉब कीजिएगा, कहीं भी रहिएगा अच्छे से जॉब करिएगा। एकदम हिम्मत थोड़ा भी नहीं हारना है, हिम्मत से काम लीजिएगा और ईमानदारी से काम कीजिएगा। कहीं भी रहिए और किसी भी ज़िला में जाइए, आपका जहाँ पोस्टिंग हो, तो लोग आपको याद करें। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर थोड़ा नॉलेजफुल लगा, तो इस वीडियो को ढेर से ढेर ज़्यादा प्यार देना, सभी लोगों में शेयर करना और कब तक अगर कुछ बीच में अपडेट मिलता है, तो मैं फिर आपको फिर वीडियो बना के जारी करूँगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, प्रणाम, सत श्री अकाल।